सर्विसेज विद जकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है एक्सोप्लैनेट एवं सौर मंडल का ग्रह। तो इसमें हम जानेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम जो हमारा सौर मंडल है उसमें 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह माना जाता था, लेकिन प्लूटो को बौना ग्रह माना गया, डिस्क्वालीफाई हुआ, ड्वार्फ प्लेनेट के दर्जे में दे दिया गया। अब ड्वार्फ प्लेनेट क्या होता है, हमारे सोलर सिस्टम में 5 ड्वार्फ प्लेनेट है। इस सब को जानने के लिए हमारे शॉर्ट वीडियो आप जरूर देखें और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना करें। तो चलिए, तो हम लोग देखेंगे कि ये 9वां ग्रह आखिर है कौन, जो माना जा रहा है कि अस्तित्व में है लेकिन अभी तक पाया नहीं गया है। दूसरी बात ये देखेंगे कि ठीक जिस तरह से एज्यूम किया जा रहा है कि हमारे सोलर सिस्टम में यानी हमारे सौर मंडल में एक 9 ग्रह है, तो उसी तरह का ग्रह एक्सोप्लैनेट पाया गया है हमारे पृथ्वी से 336 लाइट ईयर दूर यानी प्रकाश वर्ष दूर एक ग्रह पाया गया एक्सोप्लैनेट, जो ठीक हमारे प्लेनेट 9 से मेल खाता है। तो देखेंगे कि दोनों की क्या खासियत है, किस तरह से वो दोनों एक दूसरे से मिलता है और ये आखिर एक्सोप्लैनेट है कहाँ और क्या क्या बिहेवियर मतलब वैज्ञानिकों ने इसमें देखा। इस सारी चीजों पे चर्चा करेंगे, लेकिन इस सारी चीजों पे चर्चा करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह का वीडियो, शॉर्ट वीडियो लाएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स, बोलाइट और इस सब में क्या फर्क होता है। फिर हमारे सोलर सिस्टम की क्या क्या सीमाएं हैं इसके बारे में आपको जानना होगा, हमारा यूनिवर्स किस तरह से बना। ठीक है, तो इस सब की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं और आज का जो टॉपिक है वो एक्सोप्लैनेट और सौर मंडल का ग्रह 9। तो देखेंगे कि ये आखिर न्यूज आया कैसे। तो हमारे सौर मंडल में प्रकल्पित ग्रह 9 जो एज्यूम किया गया है कि 9 की तरह एक नववर्णित, अभी एक नया डिस्क्रिप्शन आया है, जो एक्सोप्लैनेट अपने तारे से अत्यधिक दूरी पे, असल इसका दूरी क्या है कि काफी दूरी पे और ये अत्यधिक झुकाव पर परिक्रमा कर रहा है, यानी इसका टिल्ट है, काफी झुकाव है। इसकी प्रणाली में विभिन्न, और इससे क्या होता है कि चूंकि ये काफी बड़ा प्लेनेट है तो ये जो उसकी ग्रह प्रणाली जो सोलर सिस्टम है, तो उस तारे का जो सिस्टम है उसके जो खगोलीय पिंडों हैं उसके व्यवहार को प्रभावित कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये स्टार है, ये हमारा सूरज है, हमारा ये 9 प्लेनेट है। तो 9 प्लेनेट यहीं तक समझ लीजिए, ये हमारा नेपच्यून, प्लूटो तो है नहीं, नेपच्यून है। तो एज्यूम ये किया जा रहा है कि ये हमारा जो एक्सोप्लैनेट 9 है वो यहाँ है, यानी जो इसका सोलर डिस्क है उससे भी काफी आगे वो, और ये इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये प्रभावित कर रहा है। इसका हम लोग एनिमेशन देखेंगे, तो इसका एनिमेशन भी हम लोग देखेंगे कि प्लेनेट 9 क्या है और ये क्या है, इसका एनिमेशन। तो ये प्रभावित कर रहा है। ठीक इसी तरह देखेंगे कि यह एक विचित्र प्लेनेट, जिस तरह से प्लेनेट 9 है उसी तरह से जो खोज किया गया है यह एक विचित्र प्लेनेट है और जो हमसे 336 प्रकाश वर्ष दूर है, अर्थात लाइट ईयर। लाइट ईयर किसको कहते हैं, लाइट ईयर में कितने किलोमीटर होते हैं, इस सब जानने के लिए हमारे शॉर्ट वीडियो को देखें। तो लाइट ईयर कॉमनली ये है कि प्रकाश वर्ष, यानी पृथ्वी पे जो एक वर्ष होता है 365 दिन, उतने में प्रकाश कितनी दूरी तय करेगी, इसको लाइट ईयर कहा जाता है। और लाइट ईयर, एक लाइट ईयर जो होता है 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर, 1 ट्रिलियन 1000 अरब। तो आप उससे कैलकुलेट कर लीजिए 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर कितना बड़ा। और ये जो है 336 प्रकाश वर्ष दूर है, जो डबल स्टार यानी दोहरे तारे, जो द्वितारक सिद्धांत होता है, तो डुअल तारा जो होता है एक दूसरे के बीच में परिक्रमा करता है, और उसका ये सोलर सिस्टम है। और उस सोलर सिस्टम में खगोलविदों ने इसका पता लगाया है और इस ग्रह का नाम रखा गया है HD 106906। तो ये जो है HD 106906D, तो अगर आप देखें तो ये B अगर लगा दिया गया तो ये प्लेनेट,
ये भी आप हमेशा ध्यान रखें। अगर यहाँ हम बी नहीं लगाते और सिर्फ यहाँ लिखते थे HD106906, तो ये स्टार हो जाए। वो जो डबल स्टार सिस्टम है वो स्टेलर सिस्टम का नाम है HD106906। बी अगर लगा के वो उसका ले। तो यह एक विषम व्यवहार यानी अजीब तरह का व्यवहार कर रहा है, और यह हमारे जो अपने रहस्यमय ग्रह है, मायावी ग्रह जिसको कहा जाता है प्लेनेट 9, जो अभी तक नहीं खोजा गया है लेकिन विभिन्न शोध से पता चलता है कि वो है, उसके बारे में बात प्रदान करता है कि ठीक जिस तरह से ये प्लेनेट है उसी तरह से हमारा प्लेनेट 9 भी हो। तो ये सारे शोध जो छपा था वो आपको 10 दिसंबर 2020 को छपा है, और जहां छपा है उसका नाम है द एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल। तो ये द एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ है इसके बारे में। इसका अगर और आप विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग पे जाइए, वहां इसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन चलिए, ये सारी न्यूज है आप जानते हैं ये सब इंग्लिश में है, इसलिए आप ये हिंदी में दे रहे हैं, इस तरह का वीडियो आपको अन्यत्र नहीं मिलेगा। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना भूलें, और सबसे ज्यादा अहम बात है कि आप अपने दोस्तों को सभी को बताएं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो 500 हमारा सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर होगा तब आपको हम आगे जाके और आपकी हम मदद कर पाएंगे, और शॉर्ट वीडियो तो हम देंगे ही देंगे। लेकिन अगर आप हमारे 500 सब्सक्रिप्शन के अंदर आते हैं तो आपको फ्री मैप क्लास, जूम मैप क्लास का आपको दिया जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग फिर चलते हैं, और आगे जो है हमारा वो है यह एक्सोप्लैनेट है क्या और प्लेनेट 9 है। ये तो हमने बताया कि इस तरह से मायावी है, तो आखिर में ये एक्सोप्लैनेट है क्या, इसके व्यवहार क्या है, और ये हमारे प्लेनेट 9 क्या है, और क्या ये खोजा गया है, या खगोल शास्त्री जो खगोल विज्ञानी है इसमें क्यों विश्वास करते हैं। तो HD जैसा कि मैंने बताया 106906b नई खोज नहीं है। अगर हम देखें तो जैसा कि आपने बताया था ये जो पिंड है ये कोई नई खोज नहीं है, लेकिन ये 2004 में हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई जो आर्काइव में जो छवि दी गई थी, उस आर्काइव को, अभिलेख ये छवि जिसको आप कह सकते हैं आर्काइवल इमेज में, उसमें दिखाई दिया था 2004 में। लेकिन उसके बाद लोग इसकी पहचान ग्रह के रूप में नहीं कर सके थे, उनको लगा कि ये कोई अलग चीज हो सकता है या क्या हो सकता है, लेकिन बाद में पता चला कि यह एक ग्रह है। तो 14 वर्ष हो गए, आप समझ सकते हैं 2004 और 2014 मतलब 2018 में सब डेटा का उपयोग किया है। 14 वर्षों से वैज्ञानिक इसमें माथापच्ची करते रहे, और उसके बाद इसकी कक्षा और प्रमुख गणना का सटीक विवरण, इस तरह से ये कितना दूर है अपने सोलर सिस्टम से और किस तरह से इसकी कक्षा, ये सारी चीज हम लोग एनिमेशन में देखेंगे। तो चलिए, तो इसमें गणना की गई थी, आगे हम देखते हैं इसमें। तो प्लेनेट 9 आती, ये जो गणना की गई इससे पता चला कि HD106906b एक प्लेनेट है, जो प्लेनेट आपको हमसे 336 प्रकाश वर्ष दूर है। लेकिन हमारे ग्रह 9 के बारे में क्या बात है, क्यों इस पे लोग विश्वास करते हैं, वैज्ञानिक इस पे विश्वास करते हैं। तो हमारे ग्रह 9 या प्लेनेट 9 जिसको हम कहते हैं सौर मंडल का एक मायावी दूरस्थ ग्रह है, जैसा कि मैंने बताया काफी दूर है, जो हमारा एस्ट्रोनॉट बेल्ट है, सोलर सिस्टम का जो आखिरी सीमा जिसको हम लोग कह सकते हैं, उसके भी बियॉन्ड में वो है। हालांकि यह अभी तक नहीं पाया गया, इसको अभी तक एग्जैक्ट रूप से नहीं खोजा गया है, नहीं देखा गया। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अगर हम देखेंगे, जब से ये 21वीं सदी आई है और 2010 के बाद से, जब से खास करके हबल टेलीस्कोप ने अपना ये किया है, और आप जानते हैं हबल का जो स्थान लेगा, यानी हबल तो पुराना हो गया, रिटायर होना, उसका जो स्थान लेगा उस टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो इस जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा आपको नॉलेज, और खास करके जितने भी पॉइंट है वो सारे हर कंपटीशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, सिविल सर्विसेज से लेके सभी कंपटीशन। तो हमारे 9 ग्रह जो है जैसा कि मैंने बताया था, लेकिन जैसे कुछ श्रृंखला में है, तो खगोलविदों का मानना है कि यह हाइडिंग इन प्लेन साइड,
यानी इसके दृष्टि में इस तरह से छुपा हुआ है। आप समझिए कि आप बैक ईयर में उसकी तरफ लाइट आता है, तो जैसे सपोज कीजिए आपको कोई उधर से लाइट दिया हो, इधर से अंधेरा है, तो आप उसको नहीं देख पाते। तो उसी तरह से एक प्लेन साइड के रूप में इसको छुपा हुआ, ऐसा मानते हैं विभिन्न खगोल शास्त्री, और इसीलिए इसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग इस जो नया ग्रह खोजा गया है HD106906b, उसका एनिमेशन देखते हैं। ठीक उसी तरह हमारे प्लेनेट 9 का भी खोजा गया है, उसके बारे में भी हम लोग प्लेनेट 9 का भी एनिमेशन हम अलग से देखेंगे। तो चलिए इसका हम लोग एनिमेशन देखते हैं। तो ये देखिए, ये पहली बार जो खोजा गया है, यह जो है इसका मोशन जो है, ये फर्स्ट साइंटिस्ट जो मेजर किया गया है इसके मोशन को, उसका जैसे कि मैंने बताया कि 2004 में खोजा गया। 14 साल के मेहनत के बाद ये सारा मोशन, ये सारा सिमुलेशन तैयार हुआ, और इसीलिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है आपके सिविल सर्विस के लिए, अदर कंपटीशन के लिए। तो ये जुपिटर लाइट है, हालांकि ये जुपिटर से 11 गुना बड़ा है। तो ये आप देखें, ये जुपिटर लाइक प्लेनेट है, काफी बड़ा प्लेनेट है, और ये जो है वो अपने जो पेरेंट स्टेलर है, जिस तरह से हमारा पेरेंट स्टेलर है सूरज, उससे काफी दूर है। और ये जो है हमारे पृथ्वी से 336 प्रकाश वर्ष दूर है, और यह क्रुक्स कॉन्स्टेलेशन यानी कि क्रुक्स तारामंडल में ये स्थित है। कॉन्स्टेलेशन या उसको हिंदी में तारामंडल कहते हैं, तो उसका नाम, उस तारामंडल का नाम क्रुक्स है, वहां ये स्थित है। अब यहाँ देखेंगे हम लोग, तो ये देखिए, और यहीं पे ये इस तरह से, और ये जिस तरह से वो स्टेलर सिस्टम आ रहा है, तो ये देखिए इसका जो ये सोलर डिस्क है, इसका आखिरी छोर, और उस आखिरी छोर के बाद ये अपने एक्सिस पे काफी टिल्ट है। और ये जो मैंने आपको बताया, ये तकरीबन आप देखेंगे तो ये जुपिटर से आपको देखेंगे तो 11 टाइम्स जो है बड़ा है। HD1069b ये जुपिटर से 11 गुना बड़ा है, तो इसीलिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये जो है एक्सोप्लैनेट लाई एक्सेप्शनली फार फ्रॉम इट्स होस्ट ट्विन स्टार। ये देखिए, ये ट्विन स्टार है, और ये ट्विन स्टार जो है HD, इस ट्विन स्टार को क्या कहेंगे हम लोग, HD106906 डी नहीं, ये 06 है, ठीक है। ये हो गया आपका ट्विन स्टार, ये हो गया। और ये जो प्लेनेट है, इसी में आप इसको कहें HD106906, तो ये हो गया ये। तो कोई भी स्टेलर सिस्टम होता है उसमें ए बी सी करके, अगर उसके स्टेलर सिस्टम का है तो उसका मतलब उसका प्लेनेट है। तो ये अक्सर आप देखेंगे खगोल शास्त्री इस तरह से इसका, ये आपका। तो फिर आगे हम लोग चलते हैं और आगे देखिए, ये काफी दूर है। अगर इसको हम देखें तो हमारे अर्थ और सन के बीच में जितनी दूरी है, उससे 720 गुना दूर रहेगी इसकी दूरी, इसकी और इसकी। तो बेसिकली ये इस वजह से क्या है कि डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, इसका जो ये वाइड सेपरेशन इतना दूर क्यों हो गया, ये अभी तक वैज्ञानिकों के खोज में नहीं हो पाया। क्योंकि अगर इसकी ऑर्बिट को हम देखें तो ये ऑर्बिट जो है, जो अपने सोलर सिस्टम को, जो अपने पेरेंट स्टार है, अर्थात जिस स्टार की ये चक्कर लगा रहा है, जिस तारे की ये चक्कर लगा रहा है, उस तारे का एक चक्कर लगाने में इस प्लेनेट को, इस ग्रह को 15,000 साल लगता है। जबकि हम जानते हैं कि हबल टेलीस्कोप तो कुछ ही दिन पहले गया है। तो ये, लेकिन वो जो गति है उसके हिसाब से, उसकी रफ्तार के हिसाब से इस सारे इसका कैलकुलेशन किया गया है। इसमें तकरीबन, जैसे कि मैंने आपको बताया, 14 साल लगे। ये हबल टेलीस्कोप है आपका, और कुछ ही सालों से, जैसे कि मैंने बताया कि हबल टेलीस्कोप था। अब ये देखिए, हबल टेलीस्कोप ने जो इसका फिगर लिया, इस तरह से लिया, यानी ये आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप देखेंगे HD, तो ये क्या है, सोलर सिस्टम है, और ये HDB क्या है,
तो अब देखिए इसका जो सोलर डिस्क है वो यहीं तक है, या मैक्सिमम आपका यहीं तक है, लेकिन इसका देखिए कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कितना बड़ा है। तो ये हाइपर टेलीस्कोप से जो लिया गया इमेज था उसके द्वारा ये किया गया था, और ये आप देखेंगे कि अगर इतनी दूरी है इसमें तो ये तकरीबन 500 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, खगोलीय इकाई क्या होता है, तो ये जो होता है हमारे पृथ्वी और सूर्य के बीच की जितनी दूरी है उसको खगोलीय इकाई करते हैं। या तकरीबन आप समझ लें इसको, ये 15 करोड़ किलोमीटर है। लेकिन इस सब के लिए और विस्तृत जानने के लिए, स्पेसिफिक जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस सब को शॉर्ट वीडियो में देंगे। तो सारे, जैसे कि मैंने बताया, ये 45 वीडियो का सेट है जो आपको हम देंगे, लेकिन हो सकता है कि शॉर्ट वीडियो का आपका सैकड़ों वीडियो होता है, यानी आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये काम आएगा, यानी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इससे बियॉन्ड नहीं जा सकता। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो आप हमारे जूम क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे रेगुलर क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, तो ये था हमारा एक्सोप्लैनेट है। अब जैसे कि मैंने बताया इसका स्थान लेगा जेम्स वेब, उसके बारे में भी हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं। 45 वीडियो जैसे नहीं वो आपका होगा। तो ये आप देखें एलोंगेटेड एक्सटर्नल, ये सारा चीज आप देखिए। तो इससे क्या हमारा क्लू मिलेगा, जैसे कि हमने बताया था अभी के जो मायावी ग्रह है हमारा प्लेनेट 9 अपने सोलर सिस्टम में, वो क्या है, हाइडिंग इन द प्लेन साइड। तो ये देखिए, ये अगर आप देखें एकदम ये सीधा है, तो ये प्लेन साइड है, और उसी में ये ग्रह छिपा हुआ हो सकता है जो हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ग्रह पे तो आपकी रोशनी होती नहीं है, तो जब वो रिफ्लेक्ट करेगा तब आप डिटेक्ट कर पाएंगे। तो और जो एक्सोप्लैनेट है उसको डिटेक्ट करने के लिए कई मेथड्स होते हैं, तो एक्सोप्लैनेट डिटेक्ट करने के लिए 5 मेथड्स होते हैं। अब ये कौन कौन से मेथड्स हैं, ये सारा हमारे पुराने वीडियो में भी आप देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए स्पेसिफिक वीडियो भी बनाएंगे, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये देखिए, ये है प्लेनेट, देखिए छिपा हुआ, आपको पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये छिपा हुआ है। अब देखिए एनिमेशन में वो कैसे बाहर आएगा, इस तरह से ये छिपा हुआ। अब इसी तरह से छिपा हुआ हो सकता है, ये थ्योरेटिकल डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। और ये प्लेनेट है क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि इसी तरह से एचडी जिस तरह से कर रहा है, ये भी हमारा प्लेनेट 9 इसी तरह से अप्लाई अगर आप करें, एचडी में जो भी डेटा मिला है, तो उससे वैज्ञानिकों की और दृढ़ ये हो जाती है, विश्वास हो जाता है कि ये प्लेनेट अस्तित्व में है। और ये क्यों अस्तित्व में है, इसके बारे में भी हम लोग अगला एनिमेशन जो होगा इसी वीडियो में आप देखेंगे, प्लेनेट 9 का एनिमेशन। तो चलिए आगे चलते हैं, और आगे है हमारा ग्रह 9 के अस्तित्व पर क्यों विश्वास करें। यानी जैसे कि मैंने बताया कि ग्रह 9 है, इसका एग्जिस्टेंस है, ये सिर्फ आप मतलब आप समझे कि काल्पनिक नहीं है, ये तो क्यों इसका भी अस्तित्व पे विश्वास किया जाता है। तो अगर विश्वास की बात करें हम, तो ये भविष्यवाणियां सौर मंडल के विभिन्न वस्तुओं के अजीब व्यवहार और संरेखण से उत्पन्न होता है। जैसे कि आप देखेंगे सोलर सिस्टम का जो स्टॉलर जो उसका जो मूवमेंट है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कॉमेट का किस तरह से मूवमेंट होता है, किस तरह से जो हमारा प्लेनेटरी सिस्टम है या डिफरेंट जो है सेलेस्टियल बॉडी जो है, मतलब जो खगोलीय पिंड है हमारे सोलर सिस्टम में, उसके जो व्यवहार है, उसके व्यवहार जो है जो उससे माना जाता है कि इसलिए इस तरह से व्यवहार करे क्योंकि ये प्लेनेट 9 से प्रभावित है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए, ये हमारा सूर्य है, ये हमारे छोटे छोटे प्लेनेट्स हैं। तो नॉर्मल जो हम देखते हैं ये नेपच्यून तक, तो इस तरह से आपका सब चक्कर लगा रहा है। लेकिन जब आप नेपच्यून से बियॉन्ड जाते हो, यानी एक कुपर बेल्ट है, उससे आप आगे चले जाते हैं और आप फिर चले जाते हैं जो डिस्क है, तब जो आप देखते हैं, जिस तरह से आप देखते हैं कॉमेट किस तरह से व्यवहार करता है, इस तरह से आया, इस तरह से चला गया, इस तरह से आया, इस तरह से चला गया, इस तरह से आया, इस तरह से चला गया। तो ये हमारा सोलर सिस्टम का डिस्क यहीं तक है और ये यहाँ। लेकिन आप देखेंगे कि ये सब एक ही साइड में हो रहा है, इधर क्यों नहीं हो रहा? तो इधर इसलिए नहीं हो रहा है, वैज्ञानिकों का इसलिए अस्तित्व पे मानना है कि इधर जब तक इस तरह का सिस्टम है, इसका मतलब है कि यहाँ तो
हो रहा था, तो कहीं ना कहीं बैलेंस तो होना चाहिए। तो इसीलिए वैज्ञानिकों का यह मानना है कि इसका मतलब है कि इसको बैलेंस कर रहा है यहाँ पे हमारा प्लेनेट 9। तो इसका मतलब है कि ये हमारा सोलर सिस्टम का प्लेनेट 9 अस्तित्व में है, और इसी के प्रभाव से ये सारे खगोलीय पिंड अपने व्यवहार करें। इसको हम विस्तृत रूप से अपने एनिमेशन में देखेंगे। तो चलिए 2018 में खगोलविद को इसमें और एक कामयाबी मिली कि इसमें एक अन्य वस्तु था जो मतलब खगोलीय पिंड जिसको आप कहते हैं, उसकी सूचना दी जो अजीब व्यवहार कर रहा था। ये आपको इसका नाम रखा गया 2050 BP159। नाम जो रखा गया क्योंकि बेसिकली 2018 में इसको पूरी तरह से डिटेल हुई, लेकिन पहली बार देखा गया 2015 में, तो इसीलिए उसका 2015 BP109 इस तरह से जो खगोल शास्त्रीय कोडिंग देते हैं ताकि वो सीक्वेंस में उसका डेटा मौजूद है। तो इस तरह से होता है। तो आगे हम लोग चलते हैं। तो यह पिंड हमारे सूर्य की परिक्रमा करती है, लेकिन इसका जो टिल्ट है, ये जो खगोलीय पिंड है 54 डिग्री है, मतलब एंगल पे। आप समझिए जो हमारा पृथ्वी है वो 23 डिग्री के आसपास, 23.44 डिग्री, और इस पे अगर हम देखें जो टिल्ट है तो ये 54 डिग्री। आप सोचिए कितना झुकाव। तो इसीलिए इस टिल्ट को लेकर के वैज्ञानिक का कहा कि ये इसका मतलब हो सकता है कि ऐसा झुकाव तभी संभव है जब इसका कंप्यूटर सिमुलेशन किया गया, तो ये पता चला कि ये हो सकता है कि प्लेनेट ग्रह जो मौजूद है उसी के प्रभाव से इसका झुकाव इस तरह से। यदि ग्रह न नहीं होता तो इसका फिर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि क्यों ये जो इसका मतलब है कि कोई ना कोई इसको प्रभावित कर। तो ये इस वजह से, ये सारे कारणों की वजह से इस पे विश्वास किया जाता है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हमारे नवग्रह पर जो विश्वास किया जाता है उसका एनिमेशन देखते हैं जो कंप्यूटर सिमुलेशन से बनाया गया जो है। और ये सारे सिमुलेशन जो है ऑथेंटिक साइंस साइट से दिया जाता है, जहां आप जाएंगे साइंस साइट से लेंगे और फिर उसको उस हिसाब से आपको मिलेगा। तो ये देखिए, ये हमारा सोलर सिस्टम है, जानते हैं ये सूरज है और ये विभिन्न, लेकिन ये अगर देखें अब वो काफी छोटा हो जाएगा, और जब वो काफी आगे जाएंगे तो जितने भी खगोलीय पिंड है वो इस तरह से चलेंगे। तो आप देखेंगे कि जिस तरह से कोई भी उल्टा पिंड इस तरह से वो इधर क्यों नहीं आते। अगर हम देखेंगे तो इस तरह से हमारा सोलर सिस्टम का, अगर सोलर सिस्टम का पार भी, और जिस तरह से आप देखते हैं कि हमारा वाइजर जो है कितना दूर चला गया, वाइजर 1, तो ये सब वाइजर 1 वगैरह ये सब के बारे में भी शॉर्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तो देखिए अब यही, अब इसका बैलेंस का अर्थ हुआ कि वैज्ञानिकों का मानना है कि ये 9th प्लेनेट की वजह से यहाँ अब अगर हम 9th प्लेनेट के साइज की बात, तो मुख्यतः इसका ये बताया गया है कि ये तकरीबन आप देख लें तो जो हमारा नेपच्यून है और अर्थ है इसके बीच में, यानी 1 to 10 टाइम्स ऑफ द अर्थ, या तो पृथ्वी के बराबर होगा या पृथ्वी से ये ग्रह 10 गुना बड़ा हो सकता है। तो अगर देखें इसका 9th प्लेनेट का जो है, ये 9th प्लेनेट है, ये 1 to 10 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ हो सकता है। तो ये जो है 9th प्लेनेट, अब देखिए तो इस तरह से हमारा अर्थ है, अर्थ का जो ऑर्बिटल पीरियड है वो कितना है, 1 साल है। 1 साल में ये चक्कर काट लेता है हमारे सूर्य का। उसी तरह से अगर हम देखें जुपिटर का, तो जुपिटर 12 साल में ये चक्कर, ये अर्थ हुआ, माइक्रो दिखा रहे हैं, अब यह जुपिटर 12 साल में लगा है। और यही अगर हम देखें, अब ये जुपिटर यही था, अब देखिए कितना बड़ा एरिया है। और आप प्लेनेट 9 की बात करें तो ये देखिए प्लेनेट 9 का ऑर्बिटल पीरियड कितना है, 20,000 साल। अब ये इसीलिए इसको डिटेक्ट करना काफी मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये प्रभावित तो कर रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक ढूंढने में असफल रहा है। इसका हो सकता है कि हमारा नया जो विश्व में सबसे नया और आधुनिक अत्याधुनिक टेलीस्कोप आने वाला है जेम्स वेब, उससे ये खोजा जा सके। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या होगा, उसके बारे में क्या हमारी जानकारियां होंगी, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम उस पर 45वां वीडियो जो हमारा होगा वो ठीक होगा, लगभग 45 वीडियो का पूरा
तैयार है हमारा मटेरियल, तो आप उसको जरूर देखें। तो ये ऑर्बिटल पीरियड जो है आपको 20,000, और ये हमारा कितना है 16 बिलियन माइल्स फ्रॉम द सन। सन से 60 अरब मील दूर। तो अब देखिए ये, तो ये प्लेनेट 9, तो इन सब कारणों से प्लेनेट 9 के अस्तित्व के बारे में कहा जाता है कि वो अस्तित्व में है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं इसके बारे में कि प्लेनेट 9 के साथ नए एक्सोप्लैनेट की क्यों तुलना की है। नया एक्सोप्लैनेट खोजा गया है HD106906b, उसका और प्लेनेट 9 का क्यों तुलना किया जा रहा है। तो अगर हम देखें इसमें, तो दोनों ग्रह यानी प्लेनेट 9 यानी कि प्लेनेट 9 अगर वास्तविक है, जैसा कि वैज्ञानिकों ने विभिन्न स्रोतों से पता लगाया कि ये हो सकता है, इसके अस्तित्व को मानते हैं, तो अपने संबंधित तारकीय प्रणालियों में काफी दूर रहते, यानी काफी डिस्टेंट है, ठीक है। और दोनों अपने अपने सितारों से अत्यधिक झुकाव पर, यानी काफी टिल्ट है, और दोनों बड़े पैमाने पर अपने क्षेत्र के जो पिंड है, जो वस्तु है, उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये दोनों में ये समानता है, इसीलिए इस तरह से इसकी तुलना की जा रही है। वैज्ञानिकों का ये कहा है कि अगर हम देखें तो HD106906b इन मामलों में एक अध्ययन चरण मामलों में एक एक्सट्रीम केस प्रस्तुत करता है। और ऐसे प्लेनेट 9 जो है, जैसा कि हम मानते हैं, तो नॉर्मली प्लेनेट 9 को ये माना जा रहा है कि काफी बड़ा ग्रह हो सकता है, और वो अमूमन ये माना जा रहा है, लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि पृथ्वी से 10 गुना बड़ा होगा। उसी तरह यदि हम HD106906b की बात करें, तो यह बृहस्पति यानी हमारा जुपिटर है, उससे 11 गुना। तो ये सारी चीजें पे हम लोगों ने बात की, और इसका यही था हमारा एक्सोप्लैनेट और सौर मंडल का ग्रह। तो हमारा एक्सोप्लैनेट तो नया खोजा गया HD106906b, और हमारा प्लेनेट 9, इसमें क्या क्या समानता थी, क्या होता है, ये सारी चीजें। अब जो आगे चलते हैं, अक्सर आप जानते हैं कि इससे यानी प्लेनेटरी सिस्टम से, ग्रेविटेशनल वेव से अक्सर पूछ रहे हैं लगातार 3-4 साल के क्वेश्चन, और इससे कम से कम एक क्वेश्चन तो हर साल आने ही आना। तो इस साल भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए देखेंगे हम यूपीएससी के लिए प्रश्न। तो आगे चलते हैं, और आगे है हमारा यूपीएससी के लिए प्रश्न। तो ग्रह 9 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्रह 9 हमारे सौर मंडल का एक मायावी दूरस्थ ग्रह है। कथन 1। कथन 2, खगोलविद ग्रह 9 के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। कथन 3, यह ग्रह अभी तक नहीं मिला है, लेकिन अध्ययनों की एक श्रृंखला द्वारा इसकी भविष्यवाणी की गई है। उपरोक्त कथनों में से कौन सही है? ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 1 और 3, डी उपरोक्त सभी। अगर आपने ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखा होगा तो इसमें इसका जवाब था, लेकिन कोई बात नहीं है, हम अगले वीडियो में इसका व्याख्या सहित उत्तर देंगे। लेकिन आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हो सकता है कि आप सही उत्तर न लिखें, इसके लिए कोई बात नहीं है। देखिए, आप जब तक प्रयास नहीं करेंगे सर्विस कभी नहीं निकलेगा। कोई भी ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम टॉप कर जाता है, उसके संघर्ष को देखिए, कई गलतियां होती है तब जाके वो आगे बढ़ता है, ठीक है। तो इसीलिए आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अपने दोस्तों को भी बताएं। तो चलिए आगे चलते हैं, और आगे है पिछले प्रश्न का उत्तर। तो हमारा अगला सेक्शन है पिछले प्रश्न का उत्तर। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ASKAP यानी ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर एल पाथफाइंडर का उद्देश्य ब्रह्मांड में गैस के विकास और आकाशगंगा के निर्माण का अध्ययन करना है। तो ये बिल्कुल सही है, ये हम लोगों ने जिक्र किया था पिछले वीडियो में हम अपने। और दूसरा है ASKAP का उद्देश्य आकाशगंगाओं के चुंबकीय क्षेत्र के विकास के विषय में अध्ययन करना भी है, ये भी सही है। जो गैलेक्सी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसका भी स्टडी करना है। तो ये दोनों इसका सही है। इसका अर्थ ये हो गया, उपरोक्त कथन में से कथनों में से कौन सही है। तो इसका एक केवल एक, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये सही हो गया, 1 और 2 और 3। तो आप देख लीजिए यहाँ पे
यहाँ पे ये गलत, ये गलत, ये सही हो गया। तो इसका उत्तर आपका हो गया, इसका उत्तर आपका हो गया ठीक। तो चलिए, ये था हमारा आज का टॉपिक, एक्सोप्लैनेट एवं सौर मंडल का ग्रह नौ। तो चलिए, हमने एक्सोप्लैनेट के बारे में देखा, खास करके एक्सोप्लैनेट HD 106906 b के बारे में। हमने देखा कि ये हमारे पृथ्वी से 336 प्रकाश वर्ष दूर है। हमने आपको प्रकाश वर्ष के बारे में बताया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में बताया, और फिर हमने बताया कि हमारे 9 ग्रह को क्यों अस्तित्व में माना जाता है, एस्ट्रोनॉमर क्यों मानते हैं, और फिर हमने एक्सोप्लैनेट और ग्रह नौ की तुलना भी की। तो इस सब जानकारी को आप सिर्फ अपने तक सीमित न रखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम और अच्छे से अच्छा आपको वीडियो दे सकें, अच्छे से अच्छा मटेरियल आपको दे सकें, और ये जो गुणवत्तापूर्ण मटेरियल है वो आपको मिले, क्योंकि हिंदी में इस तरह के मटेरियल आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए, इसको आप शेयर करें, और जैसे कि मैंने बताया कि 500 सब्सक्रिप्शन यानी कि 500 सब्सक्रिप्शन पूरने के बाद हम आपको मैपिंग क्लास करेंगे। तो जल्दी हमारा मैपिंग क्लास शुरू होगा, सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा और प्रयास करें, इसमें तेजी लाएं। आप अपने दोस्तों को कहें कि इसको सिर्फ वीडियो को हमारे देखा ना, बल्कि सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों को। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत